दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आज वो दिन दर्ज हो गया, भारत की बेटियों ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को धूल चटा दी। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल, और क्या मुकाबला था। डीवाई पाटिल स्टेडियम का माहौल उस वक्त गूंज उठा जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में रन बनाए और स्कोर पहुंचा डाला पूरे 337 तक। हर किसी को लगा अब भारत के लिए वापसी लगभग नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों भारत की महिला टीम ने जो किया वो यकीन से परे था। जवाब में जब स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा उतरी तो लगा जैसे मैदान पर कोई तूफान उतर आया हो। चौकों छक्कों की ऐसी बारिश कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बस देखती रह गईं। स्मृति ने कवर ड्राइव से मैदान सजाया, शेफाली ने पुल शॉट से गेंद को आसमान दिखाया। दोनों ने मिलकर 150 से ज्यादा रनों की धमाकेदार साझेदारी की, लेकिन जैसे ही भारत के 4 विकेट गिरे, मैच फिर से पलट गया। स्टेडियम में सन्नाटा और एक नाम गूंजा, हरमनप्रीत कौर। भारत को चाहिए थे 23 रन आखिरी ओवर में, और तभी शुरू हुआ असली ड्रामा। हरमनप्रीत कौर ने चौका, छक्का, फिर 2 रन और फिर आखिरी गेंद पर लगाया वो छक्का जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने उनका बखूबी साथ निभाया और दोनों ने मिलकर भारत को दिला दी एक ऐतिहासिक जीत। डीवाई पाटिल स्टेडियम में दर्शकों की चीखें, झंडे और आंखों में खुशी के आंसू। एक पल के लिए लगा जैसे पूरा देश वहीं खड़ा हो। और दोस्तों, अगर इस जीत ने आपके दिल में भी गर्व भर दिया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स। देखते हैं हमारे क्रिकेट फैंस कितनी जल्दी इसे पूरा करते हैं। अब सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से इस सेमीफाइनल की असली हीरो कौन थी? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या जेमिमा रॉड्रिग्स? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको उन लम्हों की तरफ जहां हरमनप्रीत कौर के बल्ले से निकला वो आखिरी छक्का और भारत ने दुनिया को दिखा दिया, ये हैं असली चैंपियंस। दोस्तों, पूरे स्टेडियम में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, भारत भारत भारत। सेमीफाइनल का ये मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच माहौल में रोमांच घुला हुआ था। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और हर भारतीय की आंखों में बस एक ही सपना था, फाइनल में पहुंचना किसी भी कीमत पर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच थोड़ी सूखी थी, बॉल रुक कर आ रही थी, लेकिन एलिसा हीली और फ्योबे लिचफील्ड ने शुरुआत में ही इरादा साफ कर दिया, हम हमला करेंगे। पहले ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार कवर ड्राइव, भीड़ शांत पड़ गई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसने राणा ने गेंद को थामा, धीमी स्पिन वाली जाल बुनने लगी वो। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद और एलिसा हीली ने आगे बढ़कर मारा शॉट, लेकिन गेंद हवा में लहरा गई, सीधे हरलीन देओल के हाथों में गई और वहां थी एक सपने जैसी कैच। जी हां दोस्तों, पूरा मैदान गरज उठा और कहने लगा ये है भारत की वापसी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की बेथ मूनी और एलिस पेरी के साथ पारी संभालने की, लेकिन दीप्ति शर्मा ने अपनी चालाक गेंदबाजी से खेल पलट दिया। जी हां, धीमी गेंद, टर्न और वो बेहतरीन फ्लाइट, पेरी पूरी तरह से चकमा खा गई। सीधा क्लीन बोल्ड। दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आग, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ रन या विकेट का नहीं था, ये था इज्जत और जुनून का युद्ध। मैदान के एक ओर से फ्योबे लिचफील्ड और दूसरी तरफ से बेथ मूनी कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों इसने राणा ने फिर से एक और बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को देकर शुरुआती कुछ ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि भारत ने कोशिश की, कांति गौड़ ने तेज रफ्तार से गेंदबाजी की, लेकिन बेथ मूनी के अंदर आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ था कि उन्होंने दीप्ति शर्मा के मिड ओवर में जमकर बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की पारी यहीं नहीं रुकी। यहाँ पर बेथ मूनी ने पहले 50, फिर 60, फिर 70 रन पूरे करके भारत के आगे हर बॉल पर बाउंड्री, हर रन पर शॉट्स की गूंज। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो मानो एक तूफान बन चुकी थी। श्री चरणी और अमनजोत कौर ने बीच बीच में कुछ अच्छे ओवर्स तो डाले, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर में जब तालिया मैग्रा और एनाबेल सदरलैंड
न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ चौके लगाए तो स्कोर बोर्ड चमक उठा और ऑस्ट्रेलिया ने 347 रन बनाकर भारत के आगे लक्ष्य रख दिया 348 रन का। भीड़ में फुसफुसाहट थी, क्या भारत यह लक्ष्य चेज कर पाएगा? इतिहास में इतना बड़ा स्कोर कभी भी चेज नहीं हुआ था महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, लेकिन मैदान के एक कोने में कप्तान हरमनप्रीत कौर खड़ी थी जिसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, हम करेंगे ये मुमकिन। दूसरी पारी की शुरुआत हुई, स्मृति मंधाना और सैफ अली वर्मा मैदान में आई। पहली गेंद मंधाना ने ऑफ साइड में कवर ड्राइव मारा, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन तक गई, 4 रन मिल गए। भीड़ में उम्मीद की पहली चिंगारी जली। सैफ अली वर्मा जो हमेशा निडर खेलती हैं, आज भी मैदान में तूफान लेकर आई थी। उन्होंने मैगन शूट की गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऐसा छक्का मारा कि गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। भीड़ उबल पड़ी, भारत भारत के नारों से स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन जैसे जैसे रन बढ़ रहे थे वैसे वैसे दबाव भी। स्मृति मंधाना एक शानदार अर्धशतक के बाद आउट हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि भारत का पीछा अब मजबूती से चल पड़ा था। हरलीन देओल आई, फिर जमाइमा रोड्रिगेज, दोनों ने साझेदारी बनाना शुरू किया। हर रन के साथ ऑस्ट्रेलिया के चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी, दर्शक सांस रोके बैठे थे। भारत ने पहले 100 फिर 150 का आंकड़ा पार किया और अब टारगेट भारत के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ। भारत की तरफ से जब हरलीन देओल और जमाइमा रोड्रिगेज के बीच शानदार साझेदारी हुई, लेकिन दोस्तों सैफ अली वर्मा जब आउट हुई तब स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी मैदान पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हाथों में बल्ला, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर वो शांत आत्मविश्वास दिखाया जैसे वो कह रही हूँ कि मैदान मेरा है और आज इतिहास भी मेरा होगा। जमाइमा रोड्रिगेज भी उनके साथ थी, नाजुक कद लेकिन दिल बेहद मजबूत। दोनों के बीच की जोड़ी ने खेल की दिशा को बदल दिया। हरमन ने आते ही पहला शॉट कवर ड्राइव पर चौका, फिर एक जबरदस्त पुल शॉट मिड विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने अपने सभी फील्डर्स को फैला दिया, लेकिन गेंद हर बार गैप ढूंढ लेती थी। भारत के स्कोरबोर्ड पर अब लिखा था 282 रन पर 3 विकेट। लक्ष्य अब भी मुश्किल था, पर हर रन के साथ उम्मीदें बढ़ रही थी। जमाइमा ने एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ा। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, जमाइमा रोड्रिगेज आज सिर्फ बल्ला नहीं चला रही हैं, आज वो सपने भी लिख रही हैं। हरमन और जमाइमा की साझेदारी अब मैच का दिल बन चुकी थी। हर गेंद पर दोनों के बीच तालमेल, रनिंग इतनी तेज कि गेंदबाज तक हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब रणनीति बदल रहे थे, कभी यॉर्कर, कभी स्लोअर, कभी बाउंसर, पर भारत की शेरनियां झुकने को तैयार नहीं थी। दीप्ति शर्मा डगआउट से खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। स्मृति मंधाना जो पहले आउट हो चुकी थी अब हर रन पर दुआ कर रही थी। पूरा भारत कैंप खड़ा था, किसी के हाथ में झंडा, किसी की आंखों में आंसू। फिर आया वो पल जिसने दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया। हरमनप्रीत कौर जो कि 90 रन बनाकर खेल रही थी, मॉलिनिक्स की गेंद हरमन ने आगे बढ़कर मारा शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री की ओर उड़ती हुई गई और मैदान गूंज उठा, छक्का लगा। हरमनप्रीत कौर का शतक भी पूरा हुआ, 100 रन उन्होंने बना डाले। भीड़ झूम उठी, लेकिन वो शांत नहीं रही, सिर्फ ऊपर देखकर मुस्कुरा दी जैसे कह रही हूँ कि अभी काम बाकी है। अब आखिरी 5 ओवर बचे थे, भारत को चाहिए थे 56 रन। भीड़ खड़ी हो चुकी थी, हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। एशले गार्डनर गेंदबाजी करने के लिए आई। पहली गेंद हरमन ने छक्का, दूसरी गेंद 2 रन और तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलित था। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली बार बार अपने फील्डर्स को हिलाती, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास किसी दीवार से कम नहीं रहा। आखिरी ओवर भारत को चाहिए थे 23 रन और दोस्तों पहली गेंद हरमनप्रीत कौर ने मिस कर दी। हालांकि हरमनप्रीत कौर बखूबी जानती थी कि वो इस मैच को मैगन शूट के हाथों से छीन ले जाएंगी। दूसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों 4 गेंदों पर 17 रन। तीसरी गेंद को हरमनप्रीत कौर ने ऑन ड्राइव करते हुए चौका बटोरा। अब दोस्तों भारत की टीम को 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने स्लोअर यॉर्कर पर स्कूप शॉट खेला और इस पर भी भारत को छक्का मिल गया। अब दोस्तों 2 गेंदें बची थी, भारत को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे और 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत ने 1 रन भागकर जमाइमा को स्ट्राइक थमाई और जमाइमा रोड्रिगेज जब स्ट्राइक पर आई तो दोस्तों उन्होंने आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ते हुए भारत की टीम को मैच जिता दिया। हालांकि दोस्तों भारत सेमीफाइनल मैच जीतकर सीधा फाइनल में अब जगह बना चुका है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? हरमनप्रीत कौर, सैफ अली
आकृति वर्मा, स्मृति मंदाना और जमाइमा रोड्रिगेज की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।